नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर की चक्र तीर्थ नगरी नैमिष के विकास कार्यों में देरी पर डीएम हुए नाराज। सीतापुर व्यापार मंडल ने पुलिस अधिकारियों को किया सम्मानित। फिर बात करेंगे जांच रिपोर्ट मांग रहे विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों का धरना चौथे दिन भी रहा जारी। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मौसम विभाग का अलर्ट, अभी नहीं मिलेगी ठिठुरन और कोहरे से राहत। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। कसमंडा के गौरा में 1 जनवरी को लगेगा नेत्र शिविर। भाजपा के सीतापुर अल्पसंख्यक मोर्चा ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। सीतापुर के लालबाग पार्क में 30 दिसंबर को होगा पूजित अच्छत वितरण कार्यक्रम। यूपी के कारागार राज्य मंत्री ने सीतापुर जेल का किया निरीक्षण, बंदियों को गर्म कपड़े किए वितरित। लखीमपुर में ई रिक्शा पर कसेगा शिकंजा, डीएम एसपी ने एआरटीओ को दिए निर्देश। लखीमपुर की खबरिया चीनी मिल उड़ा रही यातायात नियमों की धज्जियां, जिम्मेदार मौन। आचार संहिता लागू होने से जारी हो सकता है भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची। सीतापुर के नैमिष का सरकारी पर्यटक आवास पीपीपी मॉडल से होगा विकसित। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में परियोजनाओं की समीक्षा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता डीएम मनुज सिंह ने की। इस दौरान सड़कों को छोड़कर से सभी 50 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं पर डीएम ने दिशा निर्देश दिए। डीएम ने नैमिष में चक्रतीर्थ कॉरिडोर, हेलीपैड और ध्रुव तालाब के काम में देरी पर नाराजगी जताते हुए उसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। तरीनपुर में बन रहे अनुसूचित जात छात्रावास के कार्य को लेकर डीएम ने जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद जल जीवन मिशन, शहरी और ग्रामीण नगर पालिका बिस्वा, बेसिक शिक्षा आदि के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह और जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार मौजूद रहे। आर्यकुल ग्रुप ऑफ कॉलेज के सीतापुर कैंपस में फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिधौली विधायक मनीष रावत, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सिधौली ब्लॉक प्रमुख राम बख्श रावत, प्रधानाचार्य मोहम्मद आरिफ, प्रधानाचार्य अभिषेक शुक्ला और प्रधानाचार्य वीरेंद्र तिवारी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम को विधायक मनीष रावत ने संबोधित किया। आर्यकुल कॉलेज के प्रबंध निदेशक सशक्त सिंह ने छात्र छात्राओं को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। इस मौके पर अथर्व यादव, निहारिका यादव, रोली यादव, कृष्ण गोपाल तिवारी, राकेश मिश्रा और सुधा देवी को फ्रेशर्स प्रतियोगिता का विनर घोषित किया गया। इस मौके पर उप निदेशक प्रोफेसर आदित्य सिंह, डॉक्टर अब्दुल रब खान, प्रोफेसर बीके सिंह, डॉक्टर राहुल शर्मा, मोहम्मद रेहान, राजीव कुमार, रोहित सिंह, ऋषभ शुक्ला, शशि प्रभा, ज्योति वर्मा, नशरा समी, प्रवीण यादव, रीता राय, कोमल सोनी, अबरार, अरुण सिंह और प्रीति यादव मौजूद रहे। लहरपुर तहसील के महादेव अटरा में बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन लहरपुर शाखा प्रबंधक अमित कुमार मिश्रा ने किया। इस दौरान लोगों को बैंक की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया। इस मौके पर केंद्र संचालक हिमांशु वर्मा, प्रभात वर्मा, अनिमेश श्रीवास्तव, लौकुश मौर्य, प्रधान प्रतिनिधि सुनील वर्मा, कोटेदार सर्वेश वर्मा, सचिव शोभन लाल जायसवाल, राज बहादुर वर्मा, मनमोहन सिंह, डॉक्टर राशिद अहमद और श्रवण वर्मा मौजूद रहे। सिधौली स्थित ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों को सीबीएसई बोर्ड से सराहना मिली है। यहाँ के विद्यार्थियों ने वाराणसी में आयोजित ऑब्स्टिकल अवॉइडर नामक प्रतियोगिता में भाग लिया था। इसमें मिसबाह, समरवी, हरीश, अख्तर, दुर्गा दत्त, अंजिक, फलक और जैपलिन आदि ने प्रतिभाग किया था। विद्यालय प्रबंधिका डॉक्टर ऋतु जैन और प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण पारासर ने सभी प्रतिभागों को उनके उच्च कोट के प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। कसमंडा ब्लॉक की ग्राम सभा बहरी मऊ के मजरा गौरा में 1 जनवरी को नेत्र शिविर आयोजित किया जाएगा। सीतापुर आंख अस्पताल का यह नेत्र शिविर राजा राम यादव के आवास पर लगाया जाएगा। इस शिविर में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक नेत्र परीक्षण किया जाएगा। नेत्र शिविर में आधार कार्ड व आधार कार्ड की एक छाया प्रति लाना अनिवार्य है। जिन लोगों के पास आयुष्मान गोल्डन कार्ड है वह लोग अपना आयुष्मान गोल्डन कार्ड भी लेकर आए। लहरपुर के ओएनजीसी स्कूल में 3 दिन के वार्षिक खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इस मौके पर सिंघानिया एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन ओपी सिंघानिया और मंजू सिंघानिया अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। दौड़ आदि में चाणक्य हाउस, सीवी रमन हाउस और भाभा हाउस को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय घोषित किया गया। वहीं व्यक्तिगत स्पर्धाओं में शशांक शेखर शुक्ला और रिया सिंह को श्रेष्ठ घोषित किया गया। यह प्रतियोगिता खेल शिक्षक विवेक भदौरिया, अनुज और सना खान की देखरेख में आयोजित हुई। अंत में प्रधानाचार्य दानिश खान ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। लखनऊ के बक्सी तालाब स्थित एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में एक एसोसिएट कंपनी ने कैंपस चयन प्रक्रिया का आयोजन किया है। कंपनी की ओर से एचआर हेड अपर्णा और प्रबंधक अब्बास ने विभिन्न ट्रेड के लिए आवेदकों का चयन किया है। इस दौरान ईश्वर चंद्रा, रमन कुमार, अनुपम यादव, अभिषेक यादव, संभवी, अजय राय, रंजीत कुमार, संदीप कुमार, अजय वर्मा, अभिषेक वर्मा, अमित कुमार और सीएम राज का चयन किया गया है। सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कंपनी प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है। सिधौली के टड़ई कला में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सिधौली विधायक मनीष रावत और सिधौली मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे, प्रधान जलील अहमद, एडीओ योगेश शर्मा, कृषि वैज्ञानिक एएन सिंह और सचिव खुशबू आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। विधायक ने सभी को विकसित भारत संकल्प का संकल्प याद दिलाया। सीतापुर पुलिस लाइन सभागार में व्यापारी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान आदर्श व्यापारी मंडल की महिला इकाई द्वारा सीओ सिटी अमन सिंह तथा शहर कोतवाली प्रभारी अनूप शुक्ला को सम्मानित किया गया। इस दौरान टीएसआई फरीद अहमद, व्यापार मंडल से जिलाध्यक्ष सुशील अग्रवाल, गोपाल दारुका, प्रदीप गुप्ता, अनिल जायसवाल, अंकित अग्रवाल, अक्षत अग्रवाल, नवीन लेखवानी, मनीष मिश्रा, नीरज अग्रवाल, समीम बेग, राम बाबू श्रीवास्तव, समय अख्तर और महिला संगठन से मनीष शुक्ला, ममता खेतान तथा कामनी अग्रवाल आदि मौजूद रहे। सीतापुर में विद्युत विभाग के निविदा संविदा कर्मचारी संघ ने हालांकि विभाग हित का हवाला देते हुए अपना कार्य बहिष्कार वापस ले लिया है, लेकिन एक मांग को लेकर सांकेतिक धरना लगातार जारी है। कर्मचारी रेवसा उपकेंद्र मामले में हुई जांच की रिपोर्ट मांग रहे हैं, जो उन्हें नहीं दी जा रही। धरना दे रहे कर्मियों का आरोप है कि अधिकारी अपना दामन फंसता देख ही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। शुक्रवार को जिलाध्यक्ष सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में करीब दर्जन भर कर्मचारियों ने सीतापुर वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना दिया। कसमंडा ब्लॉक के सधना और असोधन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन एडीओ आशुतोष दुर्वे और भाजपा के कसमंडा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी शंकर गिरी ने किया। कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम व देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। सभी लोगों को 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर व विकसित देश बनाने का संकल्प दिलाया गया। इस मौके पर जेआरईडी शिव कुमार पटेल, जिला पंचायत सदस्य प्रेमदीप जायसवाल, सचिव सुधीर कुमार वाजपेयी, गणेश कुमार और टीए कृषि विभाग हरिशंकर वर्मा मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक की महोली ग्राम सभा के प्रधान धर्मेंद्र सिंह ने दूसरे दिन भी नंदनी गौशाला पहुंचकर गौवंश के लिए हरा चारा और अलाव की व्यवस्था कराई। साथ ही बंदरों के लिए भी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर अनुज वाजपेयी, नौमीलाल प्रताप यादव, गुड्डू, इदरीस, रामप्रसाद और प्रताप रावत मौजूद रहे। मिसिक थाने में ग्राम चौकीदारों को साफा, स्वेटर, जैकेट तथा जूते का वितरण किया गया। इस दौरान सभी चौकीदारों को उनके अधिकार और कर्तव्यों का भी पाठ पढ़ाया गया। कमलापुर में सर्व समाज के सहयोग से सप्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 26 दिसंबर से किया जा रहा है। इसका समापन 1 जनवरी को कन्या भोज और भंडारे के साथ किया जाएगा। इस कथा के मुख्य यजमान संतोष कुमार राठौर और उनकी पत्नी फलाहारी व्रत रखकर पूजन में लगे हुए हैं। इस मौके पर प्रधान महोली धर्मेंद्र सिंह, कुलदीप कुमार, राजेश कुमार, शिवनंदन, लालता प्रसाद, रामविलास बैजनाथ, पिंकू प्रहलाद सिंह और शारदा सिंह मौजूद रहे। सीतापुर भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा कचनार में कंबल वितरण किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष इंजीनियर समीर अहसन रिजवी ने करीब 5 सैकड़ा जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। इस कार्यक्रम का आयोजन मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष जकीए अहमद के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान मोर्चा के नगर अध्यक्ष मुदस्सर खान, अमीर कलाम, कुतुबुद्दीन, परवेज आलम, सैफी, शाहनवाज, गोलू और मानू आदि मौजूद रहे। महिला कल्याण विभाग द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गापुरवा में कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल, डॉक्टर बिलाल अख्तर, वन स्टाफ सेंटर मैनेजर दीपिका नाग और परामर्शदाता कुलदीप शुक्ला तथा सामाजिक कार्यकर्ता अंजुम परवीन ने केक काटकर कन्या जन्मोत्सव मनाया। इस दौरान महिला कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया गया।
द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत परिवहन विभाग द्वारा शुरू किया गया वाहन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी और एआरटीओ प्रवर्तन संजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान कुल 123 वाहनों के विरुद्ध मोटर एक्ट की विभिन्न धाराओं और कार्रवाई की गई। 103 वाहनों पर रेडियम टेप लगवाए गए। सीतापुर के लालबाग शहीद पार्क में 30 दिसंबर को अयोध्या से आए पूजित अक्षतों का वितरण किया गया। इसे लेकर प्राण प्रतिष्ठा अभियान समिति द्वारा बाजार भ्रमण कर सभी को इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया गया। प्राण प्रतिष्ठा अभियान समिति के प्रमुख प्रभात अग्नोत्री ने बताया कि अयोध्या में श्री रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को मनाया जाएगा। कार्यक्रम के निमंत्रण स्वरूप पूजित अक्षत घर घर पहुंचाने के लिए 1 से 15 जनवरी तक अभियान चलेगा। इसको लेकर 32 टोलियां बनाई गई हैं, जिन्हें 30 दिसंबर को पूजित अक्षत कलश प्रदान किए जाएंगे। बाजार भ्रमण के दौरान सह अभियान प्रमुख अनूप खैतान, विश्व हिंदू परिषद के सह प्रांत धर्म प्रचार प्रमुख विपुल प्रताप सिंह, जिला प्रचारक पंकज, नगर प्रचारक मनोज, सीतापुर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि नमिंद्र अवस्थी, धर्म गुरु आशीष शास्त्री, प्रशांत भदौरिया, आकाश अग्रवाल, सभासद प्रदीप गुप्ता, सभासद अनूप वाजपेयी, संजय मिश्रा, व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष सुशील कुमार, दिनेश शर्मा, आकाश राय, राजन गुप्ता, प्रमोद सिंह, आकाश मिश्रा, कुशाग्र मिश्रा, अजय शुक्ला, राहुल मिश्रा, मनीष मिश्रा, अपूर्व मिश्रा और बंदन पांडे मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वार्षिक एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया। उद्यतम के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में कक्षा 5 से 12 तक के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। इसका मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र पर आधारित नाटक रहा। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा मार्च पास्ट किया गया, जिसमें रूबी हाउस को काफी सराहना मिली। कार्यक्रम में आर्ट, क्राफ्ट तथा विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर बेस्ट एथलीट के रूप में टोपाज हाउस के सिद्धार्थ शुक्ला और प्रेरणा सिंह, एमरल्ड हाउस की अपूर्वा गुप्ता और रूबी हाउस की कृतिका सिंह को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रबंध समिति सदस्य ओपी सिंघानिया, मंजू सिंघानिया और आशीष सिंघानिया मौजूद रहे। बिस्वा नगर पालिका द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का बखान किया। इस मौके पर विधायक ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इसका संचालन सफाई निरीक्षक सौरभ शुक्ला ने किया, जबकि जेई समरा सईद ने आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष पंकज गुप्ता, आशीष यादव, आशीष श्रीवास्तव, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी शैलेंद्र वर्मा, अजय वर्मा, अजीत सिंह और अहमद हसन मौजूद रहे। यूपी के कारागार और होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने सीतापुर जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस मौके पर 40 ऐसे बंदियों को चयनित किया गया था जिनकी मुलाकातें काफी कम या नहीं आती हैं। मंत्री ने इन बंदियों से जिस अंदाज में संवाद किया, उससे सभी बंदी बेहद भावुक नजर आए। बाद में इन सभी बंदियों को कंबल और इनर आदि गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। साथ ही सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की पुस्तकें भी बंदियों को दी गई। मोहाली नगर में आरएसएस की माधव शाखा का वार्षिक उत्सव आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में सह जिला कार्यवाह करुणा शंकर कटियार ने संबोधित किया। इस दौरान व्यायाम, योग, खेल आदि के कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का संचालन अशोक शुक्ला ने किया। कान्हा त्रिवेदी ने एकल गीत प्रस्तुत किया। राजेश तिवारी ने व्यायाम योग कराए, जबकि रघुनाथ दीक्षित ने आसन सिखाए और दिनेश मिश्रा पिंटू ने संघ प्रार्थना प्रस्तुत की। इस अवसर पर डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा, राजकुमार तिवारी, सुरेंद्र मिश्रा, अजय शुक्ला, राकेश बालगोविंद, अरुण मिश्रा, प्रियांशु, दिनेश पांडे, आदित्य निर्वाण, अवधेश, अभिषेक और श्याम सुंदर शुक्ला मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में उद्योग बंधु की बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने की और संचालन उद्योग उपायुक्त संजय सिंह ने किया। डीएम ने निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित आवेदनों के संबंध में अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। एसपी गणेश प्रसाद शाह ने कहा कि उद्यमियों की हर समस्या के निदान के लिए पुलिस तत्पर है। उद्यमियों ने ई रिक्शा का मुद्दा उठाया। इस पर डीएम और एसपी ने एआरटीओ को गैर पंजीकृत ई रिक्शा संचालन पर नकेल कसने के निर्देश दिए। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने निवेश मित्र पोर्टल की समस्या बताई। श्रम अधिकारी संतोष त्रिपाठी ने इजराइल जाने के लिए इच्छुक मजदूरों को विभिन्न कागजात के बारे में बताया। लखीमपुर के लखनऊ पब्लिक स्कूल में आर्ट, क्राफ्ट, विज्ञान प्रदर्शनी और बाल मेले का आयोजन किया गया।
मुख्य अतिथि के रूप में सिविल जज जूनियर डिवीजन रजत सिंह यादव ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान प्री प्राइमरी और प्राइमरी के विभिन्न विषयों पर मनमोहक मॉडल बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सीनियर वर्ग के छात्र छात्राओं ने क्रियात्मक व ज्ञानवर्धक मॉडल प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि ने इन मॉडलों का अवलोकन करते हुए बच्चों की प्रतिभा को सराहा। इस मौके पर एसएसबी के साथ कमांडेंट एमडी तवांग, पालिका अध्यक्ष ईरा श्रीवास्तव और लखनऊ पब्लिक स्कूल की निदेशक गरिमा सिंह मौजूद रहे। अंत में प्रधानाचार्य विजय सचदेवा ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। लखीमपुर स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में क्रिसमस कार्निवाल का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रबंधक आशीष गुप्ता की प्रेरणा और प्रधानाचार्य विनोद कुमार तिवारी के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन ओम फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्षा प्रियंका गुप्ता ने किया। कार्निवाल में शिक्षक संतोष द्वारा बनाए गए चित्रों ने अभिभावकों को मोहित किया। कार्निवाल का आकर्षण लकी ड्रा रहा। लकी ड्रा में अनिका राज, दिव्यांशी शर्मा, आयुषी वर्मा तथा आरुष विजेता रहे। पुरस्कार में साइकिल पाकर बच्चों के चेहरे खिल गए। अंत में प्रधानाचार्य ने समस्त अभिभावकों को नववर्ष की बधाई दी तथा बच्चों के साथ मंगल भविष्य की कामना की। आए दिन हो रही दुर्घटनाओं के बाद भी लखीमपुर की खमरिया चीनी मिल की गन्ना ढुलाई में ओवरलोडिंग लगातार जारी है। शुक्रवार को भी एक ओवरलोड ट्रक से खमरिया चौराहे पर अचानक गन्ना भरभरा कर गिर गया। संयोग रहा कि कोई उसकी चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग एक और तो सड़क सुरक्षा के नाम पर लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ा रहा है, दूसरी तरफ गन्ना की ओवरलोडिंग का खुला खेल जारी है। कुछ लोग तो इसे लेकर परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट से मिली भगत रखने का भी आरोप लगा रहे हैं। इस बाबत कस्बे के व्यापारी श्यामू, रवि, कपिल, सूरज आदि का कहना है कि जल्द ही इन ओवरलोड ट्रकों पर अंकुश लगाया जाए, नहीं तो जिम्मेदारों के प्रति आवाज उठाने को मजबूर होंगे। बेहजम क्षेत्र की मुगलीपुर ग्रामीण सहकारी समिति गुलौला की वार्षिक सामान्य निकाय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कस्बा विधायक सौरभ सिंह सोनू के साथ किसान नेता श्यामू शुक्ला ने किसानों की समस्याओं को सुना। समिति के प्रशासक रविंद्र कुमार तिवारी ने आए हुए किसानों और अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय दीक्षित और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राम शंकर राज मौजूद रहे। लखीमपुर एसपी गणेश प्रसाद साहा ने थाना गौरी फंटा से लगते नेपाल बॉर्डर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नए साल को देखते हुए सतर्क और मुस्तैद रहकर सभी गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि बॉर्डर पर आवागमन करने वालों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे और डाक स्क्वाड की सहायता से सतर्कता बनाए रखी जाए। लखीमपुर में फूलबेहड़ ब्लॉक के नरहर में भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन नोडल अफसर के रूप में नामित भारत सरकार के संयुक्त सचिव आनंद भास्कर ने सीडीओ अनिल कुमार सिंह तथा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विश्वनाथ सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा मोदी योगी सरकार की विभिन्न योजनाओं का बखान किया गया। साथ ही एलईडी वैन द्वारा योजनाओं का प्रचार किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को हित पत्र प्रदान किए गए। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में चर्चाएं गर्म है कि आचार संहिता लागू होने से पहले ही भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो सकती है। केंद्र से संकेत मिलने के बाद प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसकी एक वजह पहली सूची में पिछड़ों और दलित समीकरण फिट रखने के लिए कुछ दिग्गज चेहरों के नाम घोषित हो सकते हैं। दूसरी वजह और भी अहम है। कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से देश में राष्ट्रवाद की बयार बहने के कारण भाजपा के पक्ष में माहौल बनेगा। इसी का फायदा उठाने के लिए भाजपा जल्द अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर सकती है, ताकि प्रत्याशी उसी माहौल में चुनाव प्रचार शुरू कर सके। प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने सभी जिला अध्यक्षों को 30 जनवरी तक प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय खोलने का निर्देश दिया है। सीतापुर सहित 4 जिलों को सरकारी पर्यटक आवास अब पीपीपी मॉडल यानी निजी क्षेत्र के सहयोग से विकसित और संचालित होंगे। इसके लिए पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह की मौजूदगी में 30 साल की लीज का अनुबंध हो गया है। जिन 4 राही पर्यटक आवास गृह का अनुबंध हुआ है, उनमें नैमिषारण्य के लिए मॉडर्न लैमिनेटर लिमिटेड ने अनुबंध किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर आखिरकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। बताया जा रहा है अखिलेश यादव द्वारा पीडीए और जातिगत जनगणना के संबंध में लगातार किए जा रहे दावों पर राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना कोई क्षेत्रीय दल कर ही नहीं सकता, यह कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी ही कर सकती है।
नया साल दरोगा बनने की चाहत पाले युवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आएगा। कारण है कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक के 921 पदों पर भर्ती निकाली है। कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार खत्म हो गया है। इन पदों पर पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकेंगे। कुल संख्या में 20% पद महिलाओं के लिए रिजर्व किए गए हैं। अब बात मौसम के सितम की। अगर आप कहीं का सफर करना चाहते हैं तो मौसम का हाल जानकर ही घर से बाहर ना निकलें। मौसम विभाग के अनुसार सभी कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है। 30 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ठिठुरन बढ़ेगी। साथ ही 31 दिसंबर को यूपी के कई जिलों में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी और बहराइच सहित करीब 1.5 दर्जन जिलों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।